मुजरे सेहत रह रहा है। उनीबा जमीर शाह मजीद आगाह करेंगी। कराची में इस वक्त मतला साफ है, धूप निकली हुई है, लेकिन मौसम की खुनकी महसूस की जा रही है। कराची में इन दिनों मौसम खुश्क रहता है, रात में खुंक रहता है। दिन के जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हैं वो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जबकि जो रात के दर्जा हरारत हैं वो 15 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में दिन और रात की दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान भी मौजूद है, क्योंकि इन दिनों में कराची में समुद्री हवाएं नहीं चलती। शुमाल मशरिक की सिमत से खुश्क और गर्द आलूद हवाएं चलती हैं। ये हवाएं कराची का फिजाई मियार मुझसे सेहत रखने का सबब बनती हैं। आज भी कराची दुनिया के जो इब्तदाई आलूदा तरीन 10 शहर हैं उसमें शामिल है, और यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 170 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। इस दौरान माहिरीन ये तजवीज़ करते हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें अगर आप घर से बाहर निकलते हैं। घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें ताकि घर की जो फ़िज़ा है वो साफ़ रहे, और आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी वो उसको कुछ महदूद कर दें। और इसके साथ ही जो मौसमी फल हैं उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं, और जो ये आलूदा फ़िज़ा हैं जो आपकी सेहत पर मनफी असरात डालती हैं उससे कुछ हद तक आपको महफूज भी रखते हैं। हैदराबाद में डेंगू वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका। रोजाना 150 से ज्यादा अफराद डेंगू में मुब्तला हो रहे हैं, जिसके बायस अस्पतालों में डेंगू वार्ड मरीजों से भरे हुए हैं। मजीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिविल अस्पताल हैदराबाद के डेंगू वार्ड में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त कोई बेड ऐसा नहीं है जो खाली हो। हैदराबाद में डेंगू वायरस में मुब्तला होने का सिलसिला लोगों का अब भी जारी है, और अमवात भी रोज़ाना की बुनियाद पर ही रिपोर्ट हो रही हैं। महकमा सेहत के मुताबिक और सिविल हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक अब तक हैदराबाद में 14 अमवात हो चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त डेंगू वार्ड के इंचार्ज मौजूद हैं, डॉक्टर विनेश। इनसे हम मालूम करते हैं। यहाँ पर तकरीबन हमारे पास 60 से 70 मरीज तकरीबन डेली बेसिस पे जो है एडमिशन होती है यहाँ पे, और उसमें 30 से 40 जैसे डिस्चार्ज होते हैं, तो फिर न्यू पेशेंट जैसे आते हैं तो हम क्राइटेरिया बेसिस पे उनको एडमिशन देते हैं। और जो भी सीरियस पेशेंट्स हैं तो उनके लिए हमारे पास आईसीयू का भी बैकअप बहुत है। ये आपने सुना, हमारे साथ डेंगू वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर विनेश है। डेंगू वायरस से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो एहतियात की है, जिसके लिए लोगों को चाहिए कि डेंगू से बचने के लिए जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार करें। 10वीं थल जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले जारी हैं। एक गैर मुल्की और एक खातून ड्राइवर समेत 55 रेसर्स ट्रैक पर रवाना हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अदनान मुश्तबा। ये स्टॉक कैटेगरी के जो मुकाबले हैं वो शुरू हो चुके हैं। बड़ी तादाद में जो गाड़ियां हैं वो ट्रैक पर रवाना हो चुकी हैं। आज 55 जो रेसर्स हैं वो स्टॉक कैटेगरी में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें एक खातून रेसर अम्बरीन फराज भी शामिल हैं, जबकि एक ओमान के रेसर हैं वो को ड्राइवर के तौर पर टीम सुल्तान का हिस्सा है, वो भी ट्रैक पर रवाना हो चुके हैं। आज जो ट्रैक के हवाले से बात की जाए तो 190 किलोमीटर से तावील ट्रैक यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसका जो मिड पॉइंट है वो ज़िला लिया की तहसील चुबारा है उधर बनाया गया है। जो फिनिशिंग पॉइंट है वो छांगा मांगा टीले पर ही, जहां पे मैं मौजूद हूं, यहां पर बनाया गया है। तो आज सारा दिन ये स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। सबसे पहले जो आज गाड़ी ट्रैक पर रवाना हुई वो मोहम्मद अली हसन जो मक्सी हैं उनकी गाड़ी जो ट्रैक पर रवाना हुई। उसके बाद सैयद आसिफ इमाम की गाड़ी रवाना हुई। तो आज जो है स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे, जबकि 9 नवंबर यानी कल के रोज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।